नमस्कार, मैं हूं हीरा परिहार। देशपत्र डायलॉग के माध्यम से आप मुझे देख पा रहे हैं। हल्द्वानी सिटी में मैं हूं। यहां पर कशिश हत्याकांड के मामले को लेकर और तमाम जो है भीड़ यहां पर प्रदर्शन हो रहा है। जैसे कि जो है पिथौरागढ़ से ये शुरुआत हुई थी और अब जाकर जो है हल्द्वानी में कभी अलग अलग संगठन के द्वारा यहां पर दंगा प्रदर्शन किया जा रहा है। तो देशपत्र डायलॉग के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि हल्द्वानी के अंतर्गत जो है तमाम भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कशिश मामले में जो है यहाँ पर जिस प्रकार से अख्तर अली को जो है फांसी की सजा से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया गया है, लेकिन जनता पर ये रोष उत्पन्न है। जनता का साफ साफ कहना है कि उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उनका साथ में यहाँ पर ये कहना है कि उत्तराखंड सरकार, इस प्रकार से उनका ये कहना है क्या उत्तराखंड सरकार क्या एक अच्छा वकील नहीं कर पाई, क्या वो यहाँ पर उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक अपना अच्छा वकील नहीं कर पाई, जिस प्रकार से बाहर से वकीलों को करना पड़ा। तो ये जो है जनता की यहाँ पर डिमांड है। मैम, जब परसों यहाँ पर प्रदर्शन हुआ था, कई सारे महिलाओं ने यहाँ पर एलिगेशन लगवाए थे कि जो है लोग यहाँ पर राजनीति करने आते हैं, पॉलिटिक्स करने आते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? भैया अभी भी वही हो रहा होगा। सबसे पहली बात मैं कोई नेतानी नहीं हूँ। ये जितनी औरतें आती है ना, ये 3 टाइम का खाना बनाती है अपने घरों में। हम नेतानी नहीं है ना, हमारे खानदान में दूर दूर तो कोई नेता है। हम आ रहे हैं उस बच्ची के लिए और हम उस बच्ची की माएँ हैं और इतना याद हाँ हो रहे हैं यहाँ पे अपने प्रचार के लिए आए। कोई मैं किसी दल से नहीं आई हूँ। हम उस बच्ची के लिए इंसाफ के लिए आ रहे हैं क्योंकि हमने 9 महीने कोख में रखा है अपनी बच्चियों को। हमें पता है ना हम उनको कैसे पाल रहे हैं। तो अब वो 3 टाइम का खाना हुआ बंद। अब हम आएंगे और इसी हल्द्वानी में उसको इंसाफ दिलाएंगे। अगर जिस प्रकार से भारत में जो है नारी को पूजा जाता है, स्त्री को आगे रखा जाता है, लक्ष्मी की पूजा करी जाती है, क्या उत्तराखंड सरकार अपनी लक्ष्मी, बहू बेटी इत्यादि की जो है यहाँ पर सेवा करने में क्या असफल हो गई या रक्षा करने में असफल हो गई? भैया ऐसा है ना, मुझे लग रहा है वो दिन है नहीं कि हमें कहना पड़ेगा कि हमारी सरकार आए और हमारी इज्जत बचाए। अब अपनी इज्जत को हम खुद ही बचाएंगे। अगर 11 साल में इन्होंने हमारी इज्जत नहीं बचा सके तो हमारी इज्जत इतनी आसान भी नहीं है कि कोई भी आके लूट ले। अब मैं कह रही हूँ से भी और सरकार से भी, अब अगर किसी मर्द में है हिम्मत, अपने बाप का लड़का है, किसी भी लड़की पर हाथ लगा के दिखा दे। अब हम नहीं आएंगे कोर्ट कचहरी, हम उसके लिए करके सरकारों को भिजवा देंगे। एक मैं भिजवा दूंगी देहरादून पुष्कर जी के लिए, एक भिजवा दूंगी मैं योगी जी के लिए, एक भिजवा दूंगी मोदी जी के लिए, उसके भिजवा देंगे। क्या आपको लगता है कि सरकार के मौजूदा सरकार जो सत्ता में काबिज सरकार है, काबिज सरकार में जो आपको लगता है कि यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, किस के दिल में डर है कि अंकिता के कातिल भी बाहर आने वाले हैं? अंकिता के कातिल भी बाहर आने वाले हैं। क्या पता भारी है, क्या पता भारी है। और वो जितने कड़ी से गया है ना वो हीरो, उसको पता है कि उसके बाप ने फील्डिंग बचा रखी है, तभी गया है वो उतनी तड़ी से, क्योंकि उसके मुंह पे डर नहीं है। और 11 साल बाद वो फिर आएगा क्योंकि उसके लिए भी तो होगा हाई कोर्ट, वो भी तो जाएगा हाई कोर्ट। और कोई भंडारी उसके लिए भी बैठी होगी कि भाई मोटी रकम दे, तेरे केस में लड़ती हूँ। तो अब हमें केस नहीं करने हैं, हमें कोर्ट ही नहीं जाना, हमें कोई नेता नहीं चाहिए, कोई हमें योगी मोदी कोई नहीं चाहिए उत्तराखंड में। हमारे हाथ में दराती होगी और हम यहाँ लड़कियों को देवी के रूप में पूजा जाता है। नहीं खा के सुबह से भूखे आ रखे हैं हम घर से। तो इसको ये चीज को मजाक में सोचना देगा ना, मेरी क्लिप काटना। मुझे पता है कि मेरी आईडियो पे भी खच्चर बच्चर शेयरिंग होनी बंद होगी, कोई बात नहीं। क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड सरकार जो है धनबल वालों का संरक्षण कर रही है? किनका वालों का? धन बल, जब धनवान लोग हैं उनका क्या संरक्षण कर रही है? उसका सरकार ना तो हो ही वही रहा है। लेकिन ये जो सरकार है ये हमको नोट देकर तो हमारी बच्चियां पैदा नहीं करवाती है ना, बच्चियां तो हम पैदा कर रही हैं, तो हम ही आगे आएंगी। अपने नोटों का बनाए गुना अपने सिराने पर रख दें, हमको खिलाने में टाइम नहीं लगेगा अब। और अभी वो बहनें आई नहीं है जो पहाड़ में अफसोस काट रही हैं, उनके में धार बहुत है, अब आने तो दो। अब मैं कह रही हूँ नवरात्रि खत्म होने से पहले अगर इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, मैं ऐसी महिलाएं आएंगी पहाड़ों से बस में जो लेके आएंगे, किसी का पाप हल्द्वानी में नहीं रोक सकता। फिर मत कहना कि जेंगी से झेंजी हो गई औरतें। मैम आपने थोड़ी
मैम आपने थोड़ी देर पहले जो है योगी जी का नाम लेकर कहा, तो हाल ही में जो है दिशा पाटिल के घर में जो है बरेली के अंदर फायरिंग हुई थी, तो उसमें जो है ऑन द स्पॉट उसको डिसीजन दिया गया और जिसने फायरिंग की उनका इनकाउंटर कर दिया गया। क्या भारत के अंतर्गत जो है दो तरीके से क्या न्याय मिलता है, इस बारे में क्या कहेंगे? दादा मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, बहुत हो गया गुस्से में। मैं आपको बताएं, अब ये पहाड़ी में समझो, हिंदी में समझो। अभी कुछ दिन पहले तुम लोगों ने देखा था दिल्ली में अगर कुत्तों ने काटा तो रातों रात कुत्तों को उठाने के नियम बन गए थे। तो मतलब हम औरतों की अब ये साला क्या कहूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में ना हिंदुस्तान में उन कुतियों में और हम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उनके लिए है कानून, हमारे लिए नहीं। औरत के लिए नहीं है, हमारे लिए कोई कानून नहीं है, हमारे लिए कोई कानून नहीं है दादा। और अगर ये क्लिप मेरी योगी तक जाए तो मैं उस भाई से पहाड़ी में कौन जानूं कि भैजी हम भी इसी उत्तराखंड की बेटियां हैं, अगर एक बुलडोजर तेरे पास है ना तो ला दे, आ जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं कब तक जिंदा रहूंगी। मैं हूँ हार्ट पेशेंट, लेकिन अगर मैं इस आंदोलन में मर गई ना उसका जिम्मेदार मेरा सरकार रहेगा। मैं लिख के जाके कहूँगी, सबसे कहूंगी मेरा सरकार है, क्योंकि मैं आज इतने दिन से इन औरतों को घरों से आ रही है, ये बेटियां मेरी बहनें, तो आओ और यहाँ आना है। महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक किसी की बेटी होने के नाते मैं सिर्फ न्याय की गुहार कर रही हूँ। मैं किसी सरकार पे आरोप बिल्कुल नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि हर सरकार अपना बहुत अच्छा देती है, मतलब जो भी करती है। कोई सरकार अन्याय नहीं करना चाहती, हर कोई न्याय ही दिलाना चाहती। मैं सिर्फ एक न्याय की गुहार कर रही हूँ। ये अभी हम लोग का नवरात्रि का व्रत है। नवरात्रि में महिलाओं के 9 रूप आप देखने को मिलेंगे। पहले हम लोग हर रूप में अपने को प्रेषित कर सकते हैं। अगर इस बच्ची को न्याय नहीं मिला, इस बच्ची को न्याय मिलने से हमें न्याय मिलना, हमारी भी बच्चियां और हम भी किसी की बच्ची हैं। आज हमारी शादी होगी, हम बच्ची की माँ बन के, इसका मतलब हम सुरक्षित नहीं है। अगर हल्द्वानी के अंदर ये सब हो रहा है, बच्ची रामलीला देखने गई, अचानक उसको किडनैप करके उसके हाथ पांव तोड़ दिए, उसके साथ ये सब किया जा रहा है, वो चीज बहुत गलत है सर। वो कोई सरकार करने के लिए तो बात ही कर नहीं रही है, लेकिन जो किया जा रहा है उसको क्या लगता है आपको? सरकार जो है, जो मौजूदा सत्ता में काबिज सरकार है, क्या अपनी बहू बेटों की क्या सुरक्षा नहीं कर पा रही, क्या सुरक्षा नहीं दे पा रही? कर पा रही है सर। हम सरकार को बिल्कुल दोषी नहीं ठहराएंगे। सरकार कभी भी किसी के लिए अहित के लिए नहीं सोचती है, ठीक है? तो मैं कभी भी सरकार को नहीं वो करूंगी। वैसे भी बीजेपी सरकार को बहुत कुछ अच्छी योजनाएं बहू बेटियों के लिए चलाई गई है, इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करूंगी और मैं न्याय की गुहार करूंगी। बस मेरा यही, मेरी आवाज शासन प्रशासन तक जाए और हमें न्याय मिले। न्याय के मामले में थोड़ा सा ढीली पड़ जाती है, ढीली पड़ चुकी है ना सरकार, ये मैं कहती हूँ। मैं तो कह रही हूँ अगर इनसे नहीं होता तो हमारे हवाले कर दीजिए, हम लोग देंगे, हम देंगे। अगर ऐसे हवाले कर देंगे तो फिर जस्टिस क्या रह जाएगा, फिर न्याय ही नहीं हो पाएगा। इस बारे में क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? अंदर से गुस्सा तो हमें इसी तरह से आ रहा है, फिर मतलब काली का रूप रख लिया हम लोगों ने। इतना गुस्सा आ रहा है, मतलब क्यों, आखिर क्यों, मतलब ये अपराधी जो है हो जाते, बरी हो जाते हैं। ओके, थैंक यू मैम। ऐसा क्यों? थैंक यू मैम देशभक्त डायलॉग से बात करने के लिए आभार। सर, हम ये जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से कसिस हत्याकांड को यहाँ पर डिसीजन नहीं मिल पाया, न्याय नहीं मिल पाया, क्या उत्तराखंड सरकार क्या एक अच्छा वकील नहीं कर पाई? क्या उत्तराखंड के अंदर का जो हमारे पास अच्छे पढ़े लिखे क्या वकील नहीं है? देखिए, उत्तराखंड में सब कुछ है। सबसे पहले नियत बहुत जरूरी है। ये जानबूझकर उस जो हमारी नंदी कली है, जिसने कुछ देखा भी नहीं था, उसको नर्क में डाल दिया। उसको जो इंसाफ मिलना था, उनके जो माँ बाप को इंसाफ मिलना था, कम से कम देखिए जो इस जिंदगी जीवन से चलेगा वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन कम से कम अगर जो उसको नीचे से जो उम्र कैद की सजा मिली थी, अगर उसको फांसी की सजा बरकरार मिलती तो उत्तराखंड के कलेजे में, उत्तराखंड की जो महिलाएं हमारी, उन पर ठंडक मिलती। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है ढीली पैरवी करके उनको बचाने का प्रयास कर रही है। ऐसी आप अंकिता के मामले में लीजिए, तमाम डॉक्यूमेंट्स होने के बाद, 54 गवाह पेश होने के बाद भी, उसके बावजूद भी उनको इंसाफ नहीं मिला। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ महिला सुरक्षित है? नहीं है। आप उत्तराखंड क्रांति दल और तमाम जो लोग हमारी महिलाएं मातृशक्ति, मैंने अभी बताया कि हमारी मातृशक्ति जब पहाड़ को सीना चीर के जब खेत बना सकती है, तो ऐसे गुंडे मवाली जो यहाँ के उग्रवादी है, इनको भी कलम करने में देंगे। सर, बीच में ये देखा जा रहा था कि बीजेपी के मंत्री जो है कसिस हत्याकांड में कसिस के घर गए थे भरोसा दिलाने के लिए कि यहाँ पर जो है हम सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालेंगे, रिव्यू पिटीशन करेंगे। तो इस प्रकार सरकार के लिए आपका क्या राय है? नहीं, ऐसी नौबत आई क्यों? इन्होंने पैरवी ढंग से पहले क्यों नहीं की? मतलब ये इन्होंने देख लिया, उत्तराखंड की जनता का हिसाब किताब देख लिया इन्होंने, कहा जनता उग्र होने वाली है, यहाँ की महिलाएं इनको गद्दी से निकाल के मारेंगी। इस वजह से इन्होंने ये ड्रामा किया है। ये अगर इनको यही पैरवी करनी थी तो पहले इन्होंने पैरवी करी। ये कुल मिला के हमारे राज्य को गुमराह कर रहे हैं। आप देखिए, पेपर लीक हुआ, पेपर लीक में क्या हुआ? हमारे युवाओं का भविष्य चौपट हो गया। 15-15 लाख रुपए का पेपर बिक रहा है।
है। आप कहते हैं कि हमने उम्र कैद की सजा दे दी, ये कर दी, वो कर दी, सब ड्रामा है। उत्तराखंड की धामी सरकार कहीं ना कहीं बिली हुई है। सर आपने अंकिता भंडारी की बात करी थी। अंकिता भंडारी, सरकार का कहना है कि अंकिता भंडारी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंकिता भंडारी को उनमें क्या कहा गया कि अंकिता भंडारी के भाई को नौकरी और इत्यादि मुआवजा देने की बात कही गई थी, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए साहब, ये तो भाजपा की सरकार है, ये नागपुर से चलती है। ये भी बोल रहे थे कि हम साल में 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, ये जुमला देते हैं। अगर इनको करना था तो इनके विधायक ने वो रिश्वत चुरा रखा है। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो है वो इस पे भ्रष्टाचार में लिप्त है, और वो चाहती है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर जो माहौल खराब हो और ये युवाओं को ऐसे भविष्य का ये चौपट करते रहे। क्या आपको लगता है कि जो धामी सरकार है उसमें जो है बताया जा रहा है कि उसमें जो है धन बल वालों को क्या उसको सरकार जो संरक्षण दे रही है, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं सरकार जो है अपराधियों की सरकार है। आप जहाँ जाएंगे पीड़ित पक्ष का सुनाई कम होती है। जो पावरफुल आदमी होता है, जो धनवान आदमी होता है, जो गुंडे माहौल के साथ चलता है, उसकी ज्यादा सुनवाई हो रही है। आप सरकार में आप देखिए ना, जो आप कहीं आप चले जाओ, शरीफ आदमी का कोई किसी का कोई वो नहीं है, उसका उत्पीड़न यहाँ पर कर रहा है। जनता अपने दो रोटी के लिए काम की तलाश में जुटी हुई है। पहाड़ का युवा बेरोजगारी के झेल रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो कशिश हत्याकांड, हमारी जो नन्ही परी थी और जो अंकिता हत्याकांड के दोषियों को सरकार ने जानबूझ के बचा लिया है, और अगर इनको इंसाफ दिलाना होता तो उन्होंने पहले ही कोर्ट में मौजूद पैरवी क्यों नहीं करी। हम इस बात से उनकी नाखुश है, और अब वो कितना बोल रहे हैं उनकी बातों में कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। 2 जने सरकार हमारे देश बेच रहे हैं, 2 जने खरीद रहे हैं, तो इसलिए यह है कि हम लोग इनके किसी बात में नहीं आने वाले। उत्तराखंड के लोग सीधे साधे लोग होते हैं, उत्तराखंड के लोगों को गुमराह कर देते हैं कि अब तुम्हें ये करेंगे। इसलिए यह है कि उत्तराखंड अब जाग चुका है। हमारी जो मात्र शक्ति है वो जिस प्रकार उत्तराखंड राज्य तराती के साथ लेके निकले थे, उसी प्रकार दूसरा ये 25 साल हो गए देख लिया उन्होंने बहुत ज्यादा। अब उसी तर्ज पे जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन चलता था, उसी तर्ज पे फिर उत्तराखंड का युवा बहलाए फिर निकलने को तैयार है। सर आपने जो है यहाँ पर आप यूकेटी से हैं, मेरे को जितना पता है कि 2014 में जब केस हुआ था, यूकेटी जो है बढ़ चढ़कर इसमें आंदोलन और प्रदर्शन में जो है धरना प्रदर्शन इत्यादि में यूकेटी थी उस समय। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में अगर कशिश को कोई डिसीजन इस प्रकार से नहीं मिल पाए तो आने वाले समय में आपका क्या प्लान है? देखिए, पूरे राज्य के अंदर अभी जनता पूरा उग्र रूप में है। अगर बाई दफे कशिश के और अंकिता के हत्याकांड को आजीवन मतलब मृत्यु दंड नहीं मिलता है तो पूरी जनता, आप जानते हैं जनता जनार्दन होती है, जनता से बड़ा कुछ नहीं होता है। जनता जो चाहेगी वो कर सकती है। इसलिए मैं सरकार को भी चेतावनी देना चाहता हूँ कि माहौल दूसरे राज्य, हमारे पड़ोसी राज्य है, मैं ये नहीं चाहता कि कहीं माहौल खराब हो, और हम ये भी नहीं चाहते कि उत्तराखंड की फिजा कहीं खराब हो। लेकिन अगर हमारे घर में घुस के हमारे लोगों को कोई छेड़ेगा तो उसको भी सहन नहीं किया जाएगा। जो जिस भाषा में मानेगा उसको उस भाषा में मानेगा। लास्ट वन मोर क्वेश्चन सर, आपने कहा कि जो उत्तराखंड में युवा बेरोजगार वाली बात करें, जिस प्रकार से देहरादून में प्रदर्शन हो रहा है युवा बेरोजगारों को लेकर, बॉबी पवार धरना प्रदर्शन इत्यादि कर रहे हैं बेरोजगार संघ से, तो हाकम सिंह का हाकिम आपको लगता है कौन है? देखिए, हाकम सिंह तो खाली एक कड़ी है, और जो लोग तमाम लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं उनके जो आका हैं, आप देखते होंगे तरह तरह के फोटो आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री है, कोई सीटिंग मंत्री है, कोई कुछ है, तो उनके साथ उनको संबंध है। हाकम सिंह तो खाली प्यादा है। अगर जांच इसमें बढ़िया ढंग से होगा, सीबीआई जांच, देखिए जब पहले का पेपर लीक हुआ था तो इन्होंने कहा था हम इसकी सीबीआई जांच करेंगे और नकल देते ऐसा लागू करेंगे कि वो उसको कम से कम बहुत लंबी सजा मिलेगी। कहाँ हुआ? हाकम छूटा 4-5 महीने में फिर बाहर आ गया, ऐसी आज पकड़ा फिर छूट जाएगा। इसलिए इस सरकार का कोई विश्वास नहीं है। सर हम ये जानना चाहिए, जिस प्रकार से अभी आपने अपने स्पीच में बोला था कि हमारे पास जो है रेपिस्ट की जो है लिस्ट है, आपकी नज़र में कोई यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर जो है या नगर पंचायत हो या अन्य लेजिस्लेटिव असेंबली में हो, तो आपको लगता है कि कोई ऐसे पॉलिटिकल लीडर है जिन पे जो है इस प्रकार के एलिगेशन है? सर मैं किसी नेता का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे अभी, पर मैं पूरे प्रशासन का नाम जरूर लूंगा, और ये बीजेपी सरकार का नाम जरूर लूंगा, क्योंकि पूरी सरकार का जो इस पेड़ की जड़ है वो सरकार है बीजेपी। बीजेपी के 70% नेता, उनके बच्चे बाहर एंजॉय करते हैं। मेरे पास ये डेटा भी है कि इसके बच्चे बाहर फॉरेन कंट्री में एंजॉय कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, क्योंकि हम युवा हैं, हम MBA हैं, हमने बहुत पढ़ाई कर रखी है, और पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं कर रखी डिग्री संभालने के लिए, पढ़ाई कर रखी है इसी आंदोलन के लिए। हमारे प्रशासन के अंदर जो ये हमारे नेता लोग हैं, इनके 70% जो बच्चे हैं वो बाहर एंजॉय करते हैं। हमारे यहाँ के बच्चा जो बेचारा दिन रात एक कर रहा है पहाड़ का, वो यहाँ आता है, हल्द्वानी आता है, देहरादून जाता है, और उसके साथ छोटे छोटे बच्चों के साथ हो जाता है। पॉस्को एक्ट के तहत पॉस्को कानून उसको सजा देता है, हाई कोर्ट उसको सजा देता है, लेकिन जैसी सुप्रीम कोर्ट की बारी आती है वो उसको बरी कर देता है। क्या लगता है आपको उत्तराखंड सरकार क्या एक अच्छा वकील कर पाएगी दोबारा? सर देखिए, उत्तराखंड सरकार पे तो हमको विश्वास नहीं है,
पर अभी आपको पता होगा 27 चुनाव बहुत पास हैं। मैं सरकार से जरूर एक जितनी भी हमारी जनता सुन रही है इसके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, उन सबसे वैसे इतनी दरखास्त करूंगा, अगर बाई चांस यूकेडी आती है हमारी, जबकि हम आएंगे क्योंकि युवा बहुत अग्रसर है इस समय पे, अगर हमारी सरकार आती है 7 दिन के भीतर हम लोग इन जरूर ये केंद्र प्रभारी कमल जोशी आपसे वचन देता हूं। मैंने आपको आंकड़ा दिया है, अभी 5 अक्टूबर को आप देखना है कितना बड़ा आंकड़ा मैं निकालने जा रहा हूँ। जो कोटाबाग में हजारों लोगों की रैली है, कोटाबाग कहाँ पर? कोटाबाग के अंदर हम लोग कर रहे हैं, आपको सूचना मिल जाएगी इसकी। हजारों लोगों से ऊपर की वो जनसंख्या वहाँ पे आ रही है क्योंकि हमारे प्रभारी लोगों की वहाँ पे मीटिंग है और उसके अंदर मैं पूरे आंकड़ा दूंगा। तो मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा जनता से कि डिजिटल माध्यम से इसको लोगों तक पहुंचाए, हमें सरकार को दिखाएं। जो आंकड़ा मैं निकाल सकता हूँ क्या सरकार नहीं निकाल सकती? क्या अब तक करीब 25 से 30 हजार लोगों का, मैं 2000 कितने से बात कर रहा हूँ, सन 2018 से 25,000 से ज्यादा केस रजिस्टर्ड हुए हैं हमारे उत्तराखंड के अंदर रेप के ऊपर। 25,000 से ज्यादा रेप। आने वाले समय में क्या दिल्ली कुछ अभियान जैसा आंदोलन सर अगर मैं बात करूं तो अभी हम लोगों ने अभियान रखा था, लेकिन उसी तक हुई सरकार ने हमारे डर से, हमारे जो जितने भी क्रांतिकारी हैं उन्होंने जैसे ही ये धरना प्रदर्शन किया उन्होंने तुरंत ही पैरवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बोल दिया धामी जी ने कि चलो हम इस पर संज्ञान दोबारा ले रहे हैं, लेकिन हम उनके बहकावे में नहीं आएंगे। हम लोग इसका अभी 10 दिन का मातृ शक्ति ने टाइम दिया है, नवरात्र पूरे होने दो, 10 दिन के अंदर अगर हमको सोल्यूशन नहीं मिलता तो हम पूरा उत्तराखंड क्रांति दल और पूरा पहाड़ हम सब लोग जाएंगे और दिल्ली तक कूच करेंगे और देहरादून भावी सरकार के घर में भी हल्ला बोल करेंगे। सर आपने छात्रों की बात रखी थी, छात्रों के लिए जो है उत्तराखंड सरकार ने 163 का सेक्शन लगाया है कि यहाँ पर कोई आंदोलन या प्रदर्शन इत्यादि न करे, उस बारे में आपकी क्या राय है? सर मैं कहना चाहूंगा कि बोला नेपाल के अंदर भी बहुत सारे आपने देखा होगा कंडीशंस लगाई गई थी, और वहाँ बोला गया कि नेपाल के अंदर फेसबुक व्हाट्सएप सब कुछ बंद कर दिया, लेकिन आपने भी रिसेंटली देखा होगा हमारे जेनजी बच्चों ने, जेनजी किसे कहते हैं? जेनजी कहते हैं जो 1997 से 2012 तक का बच्चा है, 1997 से लेकर 2012 तक का जो बच्चा है उसे जेनजी बच्चा कहते हैं। ये बच्चों ने वहाँ पे क्या हाल करा है आप देख लो। 2012 से ऊपर के बच्चों को बोलते हैं ज़ैन अल्फा, और जो बच्ची का हमारे बच्ची के संग उत्पीड़न हुआ है ये ज़ैन अल्फा में आती है। अगर जेनजी और ज़ैन अल्फा मिल गए ना तो पहाड़ की सरकार और मैं दिल्ली की सरकार से बोलना चाहूंगा आप सोच लो क्या होगा। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि आपका भरोसा नहीं है, मुझे भी कल को उठा सकते हैं आप लोग, तो लेकिन आप लोग अब इतना ही कहेंगे कि समर्थन कीजिए सभी लोग हमारा, और हम लोग दिल्ली कूच जरूर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। बात करते हैं, क्या लगता है उत्तराखंड सरकार क्या सुरक्षा नहीं दे पा रही मैं अपनी बहू बेटियों को? हाँ दे पा रही, फिर सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं दे पा रही इन्होंने, मतलब हमको और बाकी कुछ नहीं चाहिए, हमको दोषी को, अपराधी को हमको सजा देनी है कैसे भी, चाहे सरकार दे या हम दे। अगर सरकार से ये चीजें नहीं होती उसको, उनको ये कहना है कि उनको जनता के हवाले कर दे, हम लोग देंगे उसको कि क्या करना है उसके साथ। अरे जी हम ये जानना चाहेंगे जिस प्रकार से हाल ही में जो है कशिश मामले को और ये अंकिता भंडारी को लेकर बात उठाई जा रही है और उसमें कहा जा रहा है कि अंकिता भंडारी को जो है हमने मुआवजा इत्यादि दिया है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या न्याय और मुआवजे में क्या डिफरेंस नहीं देखा जाना चाहिए? देखिए जिसकी जान चलेगी वो वापस नहीं आ सकता, उसकी कीमत लगाना ही निंदनीय है, लेकिन किसी के शोक प्रकट करने में मुआवजा दे दिया तो आपने कोई एहसान नहीं किया। ये जायज, भारत के संविधान जब से बना तब से प्रक्रिया चलती हैं, आज कोई अनोखा नहीं चल रहा है। उसको शोक को कम करने के लिए उसको एक शोक सांत्वना कह सकते हैं, उसको मुआवजा नहीं उसके रूप में देखा जा सकता है। जहाँ तक कशिश, ज्योति मेर और अंकिता हत्याकांड है, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार पूरे घमंड में चूर है और एक बीजेपी के नेता का नाम आया वो आज पद पर बना हुआ है, और ज्योति मेर हत्याकांड में जो असली गुनाहगार थे अभी वो नहीं पकड़े गए। अच्छा, कशिश अटॉर्नी जनरल, ये पैसा किसका? जनता का। ये नेता किसके? जनता के। सरकार ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को लाखों रुपया जनता की टैक्स के पैसे की उनको तनख्वाह जाती है, वो क्या कर रहे थे? और हम माननीय न्यायालय पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं किस जज ने उसको दोष मुक्त किया और किस जज ने उसको बरी कर दिया। दोनों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। क्या आप बनेरू जी, क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड के अंतर्गत क्या हमारे युवा पढ़े लिखे नहीं है? क्या उत्तराखंड के अंतर्गत क्या एक अच्छे वकील क्या उत्तराखंड के अंतर्गत नहीं है? क्यों आखिर उत्तराखंड सरकार जो है अपनी पैरवी अच्छी तरह नहीं रख पाई? एक्चुअली ये केंद्र सरकार के पिछलग्गू हैं, ये केंद्र सरकार के रिमोट से चलते हैं, इनका कोई अपना जमीर नहीं है, इनका कोई स्वाभिमान नहीं है। भारत देश आज से नहीं, आजादी से पहले और आजादी के बाद उत्तराखंड ने एक से एक महान विभूतियों को जन्म दिया है, चाहे वो लॉ के क्षेत्र में हो, चाहे वो जज के क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे वो IAS और
पीसीएस के क्षेत्र में, आईपीएस के क्षेत्र में, उत्तराखंड को कम नहीं आंका जा सकता। लेकिन वर्तमान में जो लोग हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, पहले उत्तराखंड से 5-5 कैबिनेट मंत्री होते थे, आज एक भी नहीं होगा तो कोई राज्य मंत्री होगा। तो ये पिछलग्गू है, इनका अपना कोई विवेक नहीं है, इनका अपना कोई विजन नहीं है, ये विवेकहीन लोग हैं। और ये किसी एक के नाम से, धर्म के नाम से ये जो है सत्ता प्राप्त करे हुए लोग हैं। आज नवदुर्ग हैं, आज कन्या पूजन होना चाहिए था, और एक कन्या के न्याय के लिए महिलाएं सड़क पर निकली हैं दुर्गा के रूप में। मुझे लगता है इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकता है? इससे बड़ा सनातन को जो है पूरे दिन क्या देखने पड़ते हैं? ये कहते हैं हम सनातनी है, भगवान श्री राम के नाम से वोट मांगते हैं। अरे भैया कुछ तो शर्म कर लो। नवदुर्गे चल रहे हैं, पितृपक्ष चला गया, इस नवदुर्गे में महिलाएं दुर्गा के रूप में आंदोलन करने के लिए आए और कन्या के पूजन गए। हम चरण धो के उसके जल को अपने सिर पर डालते हैं, उस कन्या के न्याय के लिए हम सड़कों पर निकले हैं। तो इससे बड़ी शर्मिंदगी। पनेरी जी, आपने जिस प्रकार से जनता में राज्य मंत्री रहते हुए काम किया है, प्रशासन पर जो है आपका अच्छा अनुभव है, क्या लगता है जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार अभी कह रही है कि हम जो है एक अच्छा वकील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन को फाइल करेंगे, क्या लगता है आपको, क्या उत्तराखंड सरकार क्या पैरवी अब अच्छी तरह रख पाएगी? नहीं, ये बेईमानी है, क्योंकि जिसको करना होता है वो रखेंगे, कब रखेंगे? सरकार के पास इतने तंत्र हैं, इमरजेंसी पर लगी जाती है। जो 4 वकील होते हैं जो पीछे से गाउन पहनते हैं, इमरजेंसी में जज को कॉल करते कि हमारी बात सुनिए, हमको इसको पुनर्विचार याचिका लगानी है, और तुरंत जज सुनने को तैयार होते। लेकिन सरकार इस पर हिलावाली कर रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अपराधियों को बचाने के लिए कोई बड़ा योगदान है। लोग कहते थे क्या वो कौन सा वो आतंकवादी था जिसको बचाने के लिए उसको समाधान मिल गया। मुझे लगता है इसमें भी कोई ऐसी साजिश है जिसमें इसको बचाने का प्रयास है। पनेरी जी, क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से आपने आतंकवादी वाली बात करी है, आतंकवादी को जो है यहाँ पर खिलाया पिलाया जाता है और जो है सजा दी, इसको बरी कर दिया जाता है, आखिर क्यों? देश के संविधान से लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, लोग सत्ता के नशे में चूर हैं। वो सोच रहे हैं जब हम संविधान को अपने हिसाब से लोकसभा में पारित करा के, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जब रावण राज नहीं रहा, जब पांडव, कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, उनको लगा कि 5 पांडव वही क्या कर लेंगे। कौरवों की सेना में आमा लगती है, आमा जब लगती है तो 4 पीढ़ियों का तारण नहीं होता, कई पीढ़ियां तक चलती है। और आमा जब इनको लगेगी तो इनके बच्चे इतिहास के पन्नों में कहेंगे बाबू क्या करके गए थे। तो इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। इस नवरात्रि पर मैं कहना चाहता हूँ, अगर तुम सनातन को मानने वाले हो, तुम उत्तराखंड के देवियों को मानने वाले हो, कन्या पूजन वाले हो, तो कशिश को न्याय दिलाने के लिए कल सुबह तक पुनर्विचार याचिका समाचार पत्रों के माध्यम से उसके कागज सहित पब्लिश कर दो, हम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। क्या लगता है आपको, अभी तक सरकार ने कशिश वाले मामले में कोई यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया बाइट इस प्रकार से नहीं दिया किसी लीडर ने? क्या लगता है आपको, क्या आने वाले समय में क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इस प्रकार से दे सरकार? उनका विवेक इतना तगड़ा नहीं है। मैंने कहा ना, वो विजन नहीं है। वो धर्म के नाम से जीतते हैं। अगर अपनी मेहनत के बल पर जीते, परेशानी से जीते, मेहनत करके जीते, तो इस और किसी के दर्द को समझते। वो सत्ता के नशे पर है, जो न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, जिस देवता के यहाँ सबको मत्था टेकने का अधिकार है, अगर वो न्याय देने में ये अपना और पराया कर लेगा तो न्याय नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है यही इस सरकार में भी हो रहा है, और इस सरकार का अंत निश्चित है अगर कशिश को न्याय नहीं मिलेगा। वन मोर लास्ट क्वेश्चन पनेरू जी, क्या आप आने वाले समय में क्या जो है ये धरना प्रदर्शन जो है, प्रदर्शन क्या नया मोड़ लेने वाला है, क्या बड़ा रूप लेने वाला है? कोई न्याय नहीं मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने जिस तरह से नेपाल में या उत्तराखंड आंदोलन को लोगों ने हल्के में लिया, लोगों ने सोचा क्या हुआ, 2-4 लोग आए चले गए। ये जितने आए हैं ये सारे फेसबुक और IT को देखने वाले लोग हैं, और मुझे लगता है कि इनको कोई रोक पाएगा? कोई नहीं रोक पाएगा। इनको न्याय दे के ही रोकेंगे, और हरीश पनेरू इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। जब तक कशिश को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे, वो दिन दूर नहीं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम भारत के संविधान, जितने भी युद्ध हुए, चाहे बर्मा का युद्ध हुआ, चाहे बांग्लादेश का हुआ, चाहे भारत पाकिस्तान का हुआ, चाहे चाइना से हुआ, जितने भी युद्ध हुए, सबसे ज्यादा उत्तराखंड के माओ की गोदें सुनी हुई है और बहनों का सुहाग उजड़ा। आज वो उत्तराखंड के लोग कशिश को न्याय के लिए अगर सड़कों पर घूम रहे हैं, और इस नवरात्रि में, इससे बड़ा दुख का विषय कुछ। थैंक यू सर, बात करने के लिए आपका आभार और अभिनंदन। बहुत धन्यवाद। बेटियां ऐसे, ये छोटी बच्ची का उसके संग ऐसा किया, दरंगी करी गई, ये गलत है। क्या चाहती है मौजूदा सरकार से, क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं उनको सीधे फांसी दी जाए, उनके अलावा उनकी कोई सजा नहीं है, उनको सीधे फांसी दी जाए। फांसी दी जाए जी। क्या लगता है आपको, उत्तराखंड सरकार जो है क्या एक अच्छा वकील, एक अच्छा लॉयर नहीं कर पाई? क्या अपनी तरफ से क्या एक अच्छी पैरवी नहीं रख पाई उत्तराखंड सरकार? करनी चाहिए सरकार ने, ये सरकार की गलती है। हमारी सरकार सोई है, बहू बेटियां दिन पे दिन, लड़कियों के संग गलत हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के संग गलत हो रहा है। पहले ऐसा कहा जाता था कि लड़कियां गलत है, लड़कियां गलत है। अब वो छोटी बच्चियां तो गलत नहीं हो सकती है ना, छोटी बच्चियां हैं, उन्होंने तो कुछ देखा भी नहीं है, कुछ जानती भी नहीं है।
लेकिन लोग गलत उत्तराखंड हो सरकार रखा ने हाल ही में बोला है कि हम रिव्यू पिटीशन को फाइल करेंगे और अच्छा वकील करेंगे, इस बारे में क्या राय पहले है? भी तो अच्छा वकील किया होगा, सजा क्यों नहीं हुई, क्यों छोड़ा गया उनके अपराधियों को? ओके, छोटी बच्ची है, उसको सीधे उनके पकड़ो उनको और दो। हमारा यही अपील है सरकार से कि उनको दी जाए। ओके, थैंक यू मैम। सर, मैं ये जानना चाहूंगा, क्या उत्तराखंड सरकार जिस प्रकार से कह रही है, अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने अपना बयान दिया है, बीजेपी के मंत्री भी जो है आई थिंक वहां पर शशि हत्याकांड उनके घर पर गए थे, उन्होंने कहा है कि जो भरोसा दिलाया सुप्रीम कोर्ट में अच्छा वकील करेंगे। नहीं, तो सरकारी वकील होता है क्या वो मोटी फीस लेने के लिए, केवल पैसा कमाने के लिए होता है? सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है सरकार के ऊपर, क्योंकि सरकारी पक्ष रखती है ना वकील के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं इस तरीके का जो फैसला आता है, निश्चित रूप से जो वकील द्वारा, सरकारी वकील द्वारा पैरवी की गई, उस पैरवी में कोई दम नहीं था। और देखिए, चाहे अंकिता हत्याकांड की बात करें, चाहे कशिश हत्याकांड की बात करें, निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता मायूस है और आज सड़कों पर है। और देखिए, जब जनता सड़कों पर आती है तो बड़ी बड़ी सियासतें बदल जाती है, बड़े बड़े सत्ता परिवर्तन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए कि जनता अब जाग गई है। क्या लगता है आपको सरकार की जो पैरवी है वो कमजोर पड़ गई है? नहीं, सरकार की पैरवी तो कमजोर है, ये केवल जो सरकारी वकील होते हैं उनको केवल तनख्वाह से पालते हैं और ये पालने के लिए अपने लोगों को आगे करते हैं। सबसे बड़ी बात है, जो सरकारी वकील होता है इन्हीं का कोई आदमी होगा। और देखिए कितने बेशरम लोग हैं, अंकिता भंडारी का जो वीआईपी था उसका नाम भी खुल गया, उसके बाद भी इन्होंने उसको मतलब इनको, क्योंकि उनका माई बाप है तो निश्चित रूप से उसको अपनी सलाखों पे रखा हुआ है। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ की जनता से कोई लेना देना नहीं है। आखिर डबल इंजन, ट्रिपल इंजन जो बोलते हैं, यहाँ की जनता से कोई मतलब नहीं है, ऊपर से फरमान जारी होता है, बस उसी को वो करता है। आखिर क्यों सत्ता में काबिज सरकार जो है अभी जो नेता टाइप के लोग हैं उनको क्यों संरक्षण दे रही है? देखिए, डीलरों की सरकार है, पहले लीडर होते थे, अब डीलरों की सरकार है। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा रहा हूँ, मैं भी प्रदेश का पदाधिकारी रहा हूँ और मैंने बगावत कर दी थी दिल्ली जाकर 2015 में। मुझे तीरथ सिंह रावत ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। लेकिन ये जो डीलर संस्कृति आ गई है राजनीति में ना, डीलर ये बहुत देश को नुकसान पहुंचा रही है और अब जगह जगह डीलर भरे हुए हैं। इन डीलरों को क्या पता है कि कैसे न्याय होता है, किसी का अन्याय क्या चीज होती है। इनके संग तो अन्याय होता नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने क्या है, इन लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, ये लोग उल्टे सीधे कारोबार करके पैसे कमा रहे हैं। भाजपा के लोग बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, इनके संपत्ति की जांच होनी चाहिए। ये बड़े बड़े मंत्री हैं, इनके अंदर क्या काबिलियत है? ये ग्राम प्रधान बनने की हैसियत नहीं रखते। अगर आप इनकी काबिलियत की बात करें तो इनसे तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है ना। ये डीलर हैं, ये डीलरों की सरकार है और डीलरों की सरकार चल रही है, तो डीलरों की सरकार का जन सरोकार से कोई लेना देना। जैसे कि आपने बोला कि अभी जो है इनके वहाँ छापा इत्यादि पड़ना चाहिए और जांच होनी चाहिए, क्या लगता है इस पे जो है भ्रष्टाचार इत्यादि का कोई इस तरह का भ्रष्टाचार का संपत्ति की जांच हो जाए ना, कि इतने साल आप मंत्री रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, आपकी तनख्वाह थी ना, आपको कुछ वेतन मिला होगा, या मंत्री होंगे तो कुछ भत्ते वगैरह मिले होंगे, या कुछ ना कुछ, मतलब जो भी है उसके अनुसार आकलन होता है ना। सबसे बड़ी बात है, आई से अधिक संपत्ति पे इनकी जांच हो सकती है। क्या भाजपा के लोग हैं इसलिए इनकी जांच नहीं होगी। गणेश जोशी जी की जांच करने सीबीआई आई थी, लेकिन वो बैरंग लौट गई, क्योंकि ऊपर से हाईकमान से आदेश हो गया। मतलब दूसरे के लिए पैरामीटर दूसरा है, मतलब भ्रष्टाचार अगर दूसरा करे तो भ्रष्टाचार है, अगर ये करे तो शिष्टाचार है। आज जनता को इस तरीके से गुमराह किया जा रहा है धर्म के नाम पे, जो आप देख ही रहे हैं कि क्या है। सर, आपने जिस प्रकार से अभी राजनीति को लेकर बात करी, तो हम ये जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से हरक सिंह रावत का मामला है, हरक सिंह रावत ने जिस प्रकार से कहा है, तो हरक सिंह रावत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हरक सिंह रावत ने बिल्कुल एक एक शब्द, एक एक बात हरक सिंह रावत की बिल्कुल सच है, क्योंकि हरक सिंह रावत ने वही कहा जो उन्होंने देखा, क्योंकि वो भी कुछ समय के लिए भाजपा में चले गए थे। मैं तो हरक सिंह रावत से कुछ संपर्क करने के चक्कर में था कि आप डीलरों की पार्टी में कहाँ आ गए, क्योंकि मैं भाजपा में रहा हूँ, मैं जानता हूँ डीलर ही डीलर है। वहाँ डीलरों की इतनी भरमारे की क्या बताएं, कोई राशनिंग डीलर है, कोई प्रॉपर्टी डीलर है, डीलर ही डीलर है। उनके हाथों में एक से एक अंगूठियां आपको सोने की चांदी की मिल जाएगी, बस उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। उनको पड़ोस का लोग, पड़ोस में कोई व्यक्ति नहीं जानता है। लेकिन क्या है कि होर्डिंगों में बड़े बड़े नेता बन गए, इनको इस राज्य की जनता से कोई सरोकार नहीं है। और जहां तक हरक सिंह रावत की बात है, हरक सिंह ने बिल्कुल सही कहा, ये लोग नेताओं के कंधे पे रखकर बंदूक चलाते हैं। इनको पार्टी फंड की आवश्यकता होती है तो नेताओं अपने राज्य मंत्रियों के ऊपर दबाव बनाते हैं कि तुम 15 20 लाख रुपए जमा करके लाओ। तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? आप भ्रष्टाचार करके पैसा पहुंचा रहे हो, तो भ्रष्टाचार तो यहाँ से शुरू हो गया ना। राजनीतिक दल को जो चंदा जा रहा है वो भ्रष्टाचार के पैसे से जा रहा है। आने वाले समय में इस मामले को लेकर आप क्या कार्रवाई करने वाले, क्या प्लान है? नहीं, देखिए, मैं तो अभी किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं हूँ। अगर किसी भविष्य में किसी राजनीतिक पार्टी में आने के बाद मुखर हुआ तो निश्चित रूप से कार्रवाई करूंगा। अब अकेला आदमी क्या कर सकता है, अकेला चला बाहर नहीं पहुंच सकता ना। वन लास्ट मोर क्वेश्चन सर, जिस प्रकार से देहरादून के अंतर्गत जो है युवाओं का प्रदर्शन हो रखा है,
पेपर लीक के मामले में, तो उस बारे में क्या कहना पाएंगे कि हाकिम का हाकिम कौन है? नहीं तो हाकिम के हाकिम तो सरकार है ना, मैं तो कह रहा हूँ डीलरों की सरकार है। तो जब डीलरों की सरकार है, डीलरों से कौन पोषित होंगे? डीलरों से डीलर ही तो पोषित होंगे। तो डीलरों की सरकार है, डीलरों को पोषित कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाकिम सिंह ही टाइप के कई लोग हैं अभी भी। और ये कुल मिला के जब ये मामला जब ये बड़ा होगा, आंदोलन हो रहा है इस पर, तो कुछ समय बाद कुछ ना कुछ कर देंगे इसमें भी कार्यवाही। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जब नकल विरोधी आप कानून ले आए, उसके बाद कैसे हुआ, सबसे बड़ा प्रश्न यह है। नकल विरोधी कानून तो जो उत्तराखंड सरकार है, धामी सरकार, काबी सरकार, जगह जगह इन्होंने गीत भी गवाया था किसी, हाँ, प्रचार करवाया। तो क्या ये जमीनी तौर पर जो है, जमीन पर जो नहीं उतर पाया क्या इसी तरह? सब जमीनी तौर पे काम कर रहे हैं ना। डीलर और लीडर में फर्क होता है। लीडर पहले हुआ करते थे, डीलरों की सरकार है। मैं कहता हूँ डीलर है, ये डीलर है, अलग अलग पदों पे काम कर रहे हैं, डीलर है। डीलर और लीडर में फर्क होता है। ओके, थैंक यू सर, देशभक्त डायलॉग से बात करने के लिए आपका आभार और अभिनंदन। नमस्कार मैम, क्या लगता है आपको? मुझे ये लगता है कि जो अपराधी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ कशिश या अंकिता की बात नहीं है, ये हमारी सभी बेटियों की, सभी बहुओं की, सभी महिलाओं की बात है। हत्यारों को पक्का सजा मिलनी चाहिए, तभी हमारा उत्तराखंड, हमारा देश इन जो ये घिनौने अपराध करते हैं इनसे मुक्त हो पाएगा। क्या लगता है आपको, जो है न्याय तंत्र क्या कमजोर पड़ चुका है, क्या ऐसा लगता है आपको? हाँ, बिक चुका है कहीं ना कहीं, हम कह सकते हैं। कैसे लगता है आपको कि न्याय बिक चुका है? क्योंकि जब एक बार सुनवाई हो चुकी थी, हत्यारों को, जो हत्यारे थे उनको फांसी की सजा के लिए लेटर इशू हो चुका था, तो फिर क्यों केस रीओपन करवाया गया, फिर क्यों सुनवाई फिर से की गई, और क्यों आज वो हत्यारा जो है वो खुलेआम यहाँ पे पूरे समाज में घूम रहा है। आज वो घूम रहे हैं, लेकिन उसके साथ और भी कई ऐसे लोग होंगे जो जिनके मन में ये घिनौनी हरकत करने का विचार आएगा, और वो फिर एक बार फिर हमारे पूरे समाज को गंदा करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था पूरी तरह से बिक चुकी है। थैंक यू मैम। क्या लगता है सर, आप एक वकील हैं, और क्या लगता है क्या भारत का जो है न्याय तंत्र इस प्रकार से कमजोर पड़ गया? क्या न्याय जस्टिस में क्या बदलाव करने की जरूरत है? देखिए, न्याय तंत्र की जहाँ तक बात की जाए, न्याय तंत्र में कोई कमी नहीं है। कमी कहाँ रही? हम यहाँ सड़कों पर हैं और हम लोग ये नहीं समझ पा रहे कि कमी कहाँ थी। कमी जो हमारे साक्ष्य थे, जो हमारे साक्ष्य बने थे, पुलिस ने जो साक्ष्य इकट्ठे किए थे और साक्ष्य पे जो तोड़ मड़ोड़ के पेश किया था, कमी वहां पर थी। लेकिन आज अच्छा लग रहा है, हमारी महिलाएं यहाँ सड़कों पर है। ये जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं, जो उत्तराखंड आंदोलन हुआ था, उत्तराखंड आंदोलन के समय महिलाएं सड़कों पर दिखाई देती थी, और आज ये महिलाएं हमारी अपनी बेटी की हत्यारे की मांग को लेकर सड़कों पर हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जैसे कि आप एक एडवोकेट है, क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से एक एडवोकेट है, क्या उत्तराखंड सरकार क्या जो है उत्तराखंड के अंतर्गत एक अच्छा वकील तक नहीं ढूंढ पाई जो वहाँ अच्छी पैरवी रख सके सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, इसमें जो सरकारी वकील आज की डेट में सरकार बना रही है, वो अपने ही लोगों को वकील बना रही है। जो सरकारी वकील बनने, जिनको ABCD ज्यादा नहीं आती, वो लोग उस पोस्ट में पहुंच गए हैं। मेरे को कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि वो लोग उस सरकारी वकील बन गए जिनको ABCD कुछ नहीं आती है। तो ये दुर्भाग्य है। हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, जो सही वो है, उसको पहले सरकारी वकील बनाना पड़ेगा। सबसे बड़ी कमी यहाँ रह गई है। क्या लगता है, जिस प्रकार से अंकिता भंडारी के केस में हो रखा, बताया जा रहा है कि जो है उसको जस्टिस नहीं मिल पा रहा अच्छी तरह, उसमें क्या लगता है आपको? देखिए, ये पैसे वालों का क्या सरकार क्या संरक्षण कर रही है? ये तो मैं भी कहना चाहूंगा, अंकिता भंडारी हत्याकांड में उसको फांसी की सजा होनी चाहिए थी कायदे से। लेकिन अब सरकार इतनी पावरफुल है, सरकार किसी न किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। जो उसके पीछे दूसरा नाम है, वो नाम आज तक उजागर नहीं हुआ है। उसको सरकार ने बचाने के लिए केवल उसे उम्र कैद की सजा दे दी, और उम्र कैद की सजा के बाद कुछ समय बाद वो 2 या 4 साल बाद छूटकर बाहर आ जाएगा। सरकार ने अभी बोला है कि कशिश हत्याकांड मामले वाले में जो है हम सुप्रीम कोर्ट में दोबारा रिव्यू पिटीशन को फाइल करेंगे और एक अच्छा वकील ढूंढ के जो है करेंगे। क्या लगता है आपको, उत्तराखंड सरकार क्या अपनी बात को पैरवी अच्छी तरह रख पाएगी? मेरा तो ये मानना है, देखिए, सरकार कोई भी हो, सरकार को पब्लिक के लिए काम करना चाहिए। और कशिश हत्याकांड में उसे दोबारा जो पिट डालनी है, उसे समय से डाल के उसको न्याय दिलाना चाहिए। थैंक यू सर, देशभक्त डायलॉग से बात करने के लिए आपका आभार और अभिनंदन। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। देशभक्त डायलॉग के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, मैं भी हूं हल्द्वानी सिटी में। यहाँ पर कशिश हत्याकांड के मामले को लेकर यहाँ पर और धरना प्रदर्शन जगह जगह पर। ये जो प्रदर्शन है पिथौरागढ़ से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन जो है हाल ही में आपने देखा थोड़े दिन पहले जो है यहाँ पर प्रदर्शन हुआ था, और उसके बाद जो है अभी जो दिन में भी यहाँ पर प्रदर्शन हुआ था, लेकिन जो है अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर महिला शक्ति का प्रदर्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है बहुत ज्यादा।
तो यहाँ पर जो है इनकी ये डिमांड है कि जो उत्तराखंड सरकार जो है, मौजूदा काबिज सरकार जो है, धामी सरकार को जो है ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि जो है सरकार जो है क्या एक यहाँ पर के अच्छा वकील नहीं कर पाई, अपनी पैरवी को अच्छी तरह नहीं रख पाई। सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से जो है अख्तर अली को जो है बरी कर दिया गया है, लेकिन इनकी डिमांड है सरकार जो है अपनी पैरवी को अच्छी तरह करे और धामी सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं, उत्तराखंड सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि उसको जो है जल्दी से जल्दी फांसी की सजा हो। और इनका सख्त शब्दों में कहना है कि अगर धामी सरकार ये चीजें नहीं सुनती है तो आने वाले समय में ये प्रदर्शन बड़ा रूप ले सकता है। और इनका साफ साफ ये कहना है कि हम आने वाले समय में जो है बड़ा प्रदर्शन करेंगे। देशभक्त डायलॉग हीरा परियार के साथ फिर मुलाकातों की। जय हिंद, भारत माता की जय।